औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह रमज़ान मुबारक की दूसरी तारीख में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसा कि मालूम है, माह रमज़ान मुबारक में मस्जिद अल्लाह पर जामे मस्जिद में हमेशा इमाम असर के रास्ते सिलसिले में गुफ्तगू होती थी। आज की गुफ्तगू जो कल हमने गुफ्तगू की थी माह रमज़ान मुबारक में खुतबा शाबानिया के सिलसिले में, आज इंशाअल्लाह दूसरी माह रमज़ान मुबारक में हमारी गुफ्तगू खुतबा शाबानिया की रोशनी में है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक की फ़जीलत व अहमियत को बयान करते हुए दुआ और माह रमज़ान मुबारक की अहमियत को बयान करते हैं। इसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वसअलुल्लाह रब्ब बिन्नियाति सदक़तिन व क़ुलूबिन ताहिरतिन अन युफ़ीकुम लिसियामिहि व तिलावतिहि किताबिही व इन्नश-शक़िय्य मन हर्रमा ग़ुफ़रानल्लाह फ़ी हाज़ल शहरिल अज़ीम। हज़रत पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा की बारगाह में सच्ची नीयतों और पाक दिलों के साथ दुआ करो कि वो तुम्हें इस महीने की रोज़ों और तिलावत कुरान पाक की तौफीक इनायत फरमाए। बेशक जो इस अजीम महीने में ना बख्शा जाए वो बदबख्त इंसान है। खुदा हम सबको इस महीने में मग़फ़रत की तौफीक अता फरमाए। नंबर 2 में शामिल दुआ की अहमियत। इस महीने में दुआ ज़्यादा करनी चाहिए। हज़रत पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दुआ की अहमियत के सिलसिले में, अद्दुआ मख़्फ़ुन इबादते वला यहलिक़ु मअल दुआ अहदुन। तर्जुमा, इरशाद फरमाते हैं दुआ इबादत का मग़ज़ है और इसकी रूह है। दुआ के सिलसिले में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाह मिन अन युसाल। कहते हैं कि खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल ये है कि इंसान इसके सामने दस्ते सवाल फैलाए। अल्लाहु अकबर। खुदा चाहता है, परवरदिगार चाहता है कि हमारे हाथ किसी और के सामने ना फैले, बल्कि परवरदिगार की बारगाह में फैले। किसी और से मांगोगे तो शक है कि वो मना कर दे, लेकिन अगर परवरदिगार की बारगाह में खुलूस नियत के साथ दस्ते दुआ बुलंद करें तो हमें उम्मीद है कि वहाँ मना नहीं होता, वहाँ अता होता है। लिहाजा हमें परवरदिगार से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। और मुख्तसर ये कि दुआ के सामने मुख्तसर ये है कि दुआ खुदा के सामने इंसान की तवाज़े इजहार जिल्लत और बंदगी का नाम है। दुआ की शर्तें हैं। दुआ के लिए 2 अहम शर्तें बयान की। नंबर 1, सिद्क़े नियत। दुआ की बुनियादी शर्त नियत की सच्चाई होती है। जब हम अपने परवरदिगार की बारगाह में खालिस नियत के साथ दुआ करते हैं, उसमें सच्चाई जितनी होगी दुआ उतनी जल्दी कबूल होगी। हर दुआ में सच्चाई शर्त है। नंबर 2, दुआ की पाकीज़गी। दुआ
जब इंसान मांगे तो पाक व पाकीज़ा हो, ज़बान पाक, दिल पाक, सहन पाक, बदन पाक। इसीलिए खुदा कहता है कि जब बारगाह में आओ तो वज़ू करके आओ। वज़ू ज़ाहिरन को पाक करता है और नमाज बातिन को पाक कर देती है। जब इन दोनों को मिलाकर दुआ करते हैं तो हमारी दुआ की पाकीज़गी ज़ाहिर होती है। दिल का पाक होना दुआ की दूसरी शर्त होती है। पाक दिल होने का मतलब ये है कि इंसान का दिल किन्हा, नफरत, हसद, बदगुमानियाँ, ख्वाहिशात की गंदगियों से पाक हो। रोज़ादारी और तिलावत कुरान की तौफीक के सिलसिले में दुआ करनी चाहिए। हज़रत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में 2 चीज़ों की तौफीक के लिए दुआ पर खुसूसी ताकीद फरमाई है। नंबर 1, रोज़ी की तौफीक अल्लाहु अकबर, यानी रोज़े की तौफीक खुदा सबको देता है, बस शर्त यह है कबूल कौन करता है। रोज़े की तौफीक का मतलब यह है कि इंसान दुआ करे कि खुदा इसे सेहत तो आफियत अता फरमाए ताकि वो रोज़ा रख सके। जब इंसान सेहतयाब होगा तो अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रखेगा तो खुदा से दुआ होनी चाहिए, परवरदिगार मुझे भी सेहत अता फरमा और मोमिनीन को भी सेहत अता फरमा, तेरे हुक्म की पाबंदी के पर अमल करते रहे। दूसरा मतलब दुआ का ये है कि इंसान खुदा से ये चाहे कि वो सिर्फ भूख प्यास का रोज़ा ना रखे बल्कि हकीकी रोज़ा रख सके, यानी इसके तमाम आज़ा व जवारे भी इसके इस अमल से रोज़े में हो। एक वाक़या ये है कि जवानों ने किसी ज़ईफ़ को देखा कि वो रोज़े के दिनों में खा रहा है। जवानों ने पूछा, चचा क्या आप रोज़े से नहीं हैं? तो बुजुर्गवार ने बहुत खूबसूरत अंदाज से उनको जवाब दिया कि बेटा मैं रोज़े से हूँ लेकिन मेरा पेट रोज़े से नहीं है। कहा चचा हम समझे नहीं, वज़ाहत फरमाइए। कहा रोज़ा किसको कहते हैं? रोज़ा कहते हैं आँख ना महरम को ना देखे, हाथ जुल्म ना करे, पैर चोरी की तरफ ना बढ़े, किरदार पाक हो, ज़बान पाक हो, सहन पाक हो। ये सब मेरे रोज़े से है। मेरा पेट मेरी उम्र के तकाजे से रोज़े से नहीं है। चचा ने कहा मैं सवाल करता हूँ, अब बताओ तुम रोज़े से हो? सब ने गौर करके इधर उधर देखा कि बात तो सही है, हमारी निगाहें रोज़े से नहीं है, हमारे हाथ रोज़े से नहीं है, सिर्फ हम पेट का रोज़े रखे हुए हैं। ये पेट का रोज़ा ना रख के भी रोज़े से है, हम रोज़ा रख के भी ना रोज़े से है। लिहाजा हमको रोज़ा रखने की खुदा तौफीक अता फरमाए और इन तमाम आज़ा और जवारे को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम इस पर अमल करके अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो सके। और दूसरे ये है कि तिलावत कुरान की तौफीक खुदा हमको अतायत फरमाए। ये बहार रमज़ान है, इस रमज़ान में तिलावत कलाम पाक बहार है, लिहाजा तिलावत कलाम पाक की हमको कोशिश करनी चाहिए ताकि हम खुदा की बारगाह में उसके कुरान मजीद की तिलावत कर सकें। दूसरी दुआ ये होना चाहिए कि कुरान इंसान की इंसान को तिलावत कुरान साथ साथ इसकी आयत में तदब्बुर और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आखिर में दुआ ये है, इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी इसी खुतबा शाबानिया के सिलसिले में। तीसरी माह रमज़ान को खुदा से दुआ है परवरदिगार इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से रोज़ा की तरफ हम बढ़ें और परवरदिगार के हुक्म की तामील करें। वस्सलाम फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।